हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारा आज के नए सेशन में। देखिए, पिछले सेशन में हमने जो है रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित जो पार्ट 3 है वो हमने किया था। आज अपन जो इससे रिलेटेड जो है पार्ट 4 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। कल हमने जो क्वेश्चंस के बारे में बात की थी उसके अंदर हमें टोटल कोई वैल्यू दी हुई होती थी और उसको किसी ना किसी अनुपात के अंदर ए अनुपात बी अनुपात सी के अंदर डिवाइड किया जाता था। फिर हमें पूछता था कि ए का अनुपात बताओ या बी का बताओ या सी का। इस तरह से अपन से क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसी के बिहाफ पर हम आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कुछ रुपए है, यानी कोई वैल्यू है जिसका हमें पता नहीं कि वो क्या है। ए बी सी डी में 1/2। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, इसके अंदर ये 1/2। फिर उसके बाद बोल रहा है अनुपात 2/3, तो ये लीजिए 2/3। फिर उसके बाद बोल रहा है अनुपात 3/4, तो ये 3/4। अनुपात 4/5, तो ये लीजिए 4/5। यानी ए बी सी डी के अंदर इस अनुपात में बांटा गया है, बांटे गए। यदि सी को ए से 2250 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो बताओ डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। अब पहले अपन इसका सरलतम रूप बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे कि जिसका नीचे लिखना है उसको छोड़ देंगे, बाकी को गुणा करके। तो देखिए, 5 चौके 20 और 20 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 60 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ये लीजिए 60। अनुपात, अब इसका लिखना है तो इस 3 को छोड़ देंगे। 3 को छोड़ेंगे तो 4 को 2 से करेंगे क्या आएगा 8। 8 को 5 से करेंगे 8 पंजे 40 और 40 को फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 80। तो ये आ गया 80 अनुपात। फिर देखिए, इसका लिखना है तो इस 4 को छोड़ देंगे और बाकी को गुणा करेंगे। तो 5 दिए 15, 15 दुए 30 और 30 को फिर इसके ऊपर वाले 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। 90 आएगा, तो ये लीजिए 90 अनुपात। फिर इसका लिखना है तो इस 5 को छोड़ देंगे तो क्या आएगा 4 तिये 12, 12 दुए 24 और 24 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 24 तिये 24 24 14 48 24 तिये हो गया 72। लेकिन अपने को सॉरी 3 से नहीं करना, अपने को करना है 4 से, क्योंकि अपन इसका लिखने वाले हैं तो इसके ऊपर वाले से करेंगे। तो 24 चौक कितने हो गए 96। इस तरह से अपने को ये लिख लेना है। अब देखिए, इस रूप को हम सरल बना सकते हैं। तो सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का दे देते हैं। क्या आ जाएगा 30 अनुपात 80 का आधा 40, 90 का आधा 45 और उसके बाद 96 का आधा कितना हो गया तो 48। ये लो, इस तरह से अपन सब ने इनको नोट कर लिया। अब देखिए, ये अपने पास आ गया इनका अनुपात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है सी को ए से 2250 रुपये अधिक प्राप्त होता है। सी को ए से 2250, अपने अकॉर्डिंग सी को, ये रहा सी की वैल्यू, ये रही ए की वैल्यू, ए से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है तो 15। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर अपने अनुपात के अकॉर्डिंग 15 अधिक प्राप्त हो रहा है, ये बोल रहा है 2250। तो देखिए, एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2250 और बट्टे में 15 इंटू, अब ये क्या बोल रहा है तो बताओ डी को बी से कितने अधिक प्राप्त हुए। अब देखिए, ये रहा अपने पास डी की वैल्यू, ये रही बी की वैल्यू। तो डी को जो है वो बी से, यानी बी की वैल्यू है 40 और डी की 48, कितना अधिक तो 8 अधिक। यानी हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है तो 8 की, तो यहाँ इंटू 8 कर दीजिए। अब देखिए, 15 का इसमें एक बार गया, बचा कितना 7, तो बना 75। 75 में 15 का 30 तीयो 45 चौके 60, 5 ने 75, तो 5 बार जाएगा। फिर उसके बाद ये 0 का 0। अब 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगी 4, 8 को 1 से किया 8 और 4 12। अपना आंसर आ गया 1200। यानी अपन को इसमें जितना बोला है उतना ही याद करना है, फालतू का काम नहीं करना। तो ये क्या बोल रहा है डी को बी से कितना अधिक प्राप्त हुआ तो 1200 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। ये हमें बोल रहा है सी को ए से 2250 अधिक प्राप्त होता है। तो अपने को पता है अपने अनुपात के अकॉर्डिंग जो सी को ए से है ना वो 15 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। तो 2250 बट्टे के अंदर 15 लिख देंगे। और फिर ये बोल रहा है कि डी को बी से कितना अधिक प्राप्त होता है तो डी को बी से 8 अधिक प्राप्त होता है, तो इंटू में 8 कर दीजिए। अपना आंसर आ गया 2000। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 5180 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी 2:3 बी अनुपात सी। देखिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ है, अपने को तीनों का मिक्स अनुपात निकालना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, इस टाइप के इनको सरल अनुपात लिखना। तो देखिए, ए अनुपात बी क्या है 2:3, बी अनुपात सी क्या है 5:4। इसका सरल अनुपात क्या होगा, यहाँ पर खाली है तो ये 3 लिखिए इधर वाला, यहाँ पर खाली है तो ये 5 लिख दीजिए। 5 दुए 10 अनुपात 5 तिये 15 अनुपात 4 तिये 12। ये अपना अनुपात इनका आ गया है। अब देखिए, आगे क्या बोल रहा है वो, इस अनुपात में हो तो बताओ बी को ए से कितने रुपए अधिक मिले। टोटल रुपए कितने हैं 5180।
5180। अपने अकॉर्डिंग टोटल कितने हैं, तो 10 और 15 25, 25 और 12 कितने हो गए, 25 और 2 27 और 2 37, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 37। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितनी है 5180। तो 5180 में 37 का भाग दे देंगे। फिर हमें पूछ किसकी रहा है, तो बताओ बी को है वो ए से कितने अधिक प्राप्त हुए। तो ये रहा बी और ये रहा ए से कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं 5, यानी 5 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इंटू कर दीजिए 5। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 37 का इसके अंदर एक बार गया, बचा कितना 37 और 3 40, 3 10 14 बच गया, तो बना यहाँ पर 148। अब 148 के अंदर फिर अपन किसका देंगे 37 का, तो 148 के अंदर 37 का कितनी बार जाएगा, तो 148 में जाएगा 4 बार, क्योंकि देखिए 37 इंटू 4 कितना हुआ 728, हासिल लगी 2, 4 तारी 12 और 2 14, तो 148 आ रहा है। तो यहाँ से यह कितनी बार कटेगा, जो 148 यहाँ पर बना है उसके अंदर 37 का जाएगा 4 बार, ये 0 का 0 तो ऊपर 0 उतार देंगे, तो अपना क्या आ गया आंसर। देखिए अपने पास आ गया 140 इंटू 5, 140 इंटू 5, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 का 0, 5 चौके 20, हासिल लगी 2, 5 का 5 और 2 7, यानी 700 अपना आंसर आ गया। ये 700 क्या है, ये 700 है कि जो ए से बी को जितना ज़्यादा मिला, यानी ए को है सॉरी बी को है वो ए से 700 रुपये ज़्यादा मिले हैं, ये अपना आंसर आया है। यही तो पूछ रहा है, बताओ बी को ए से कितना ज़्यादा मिला, तो बी को ए से 700 रुपये ज़्यादा मिला, जो पूछ रहा है वही ज्ञात करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ रेपे ए बी सी डी इस प्रकार बांटे गई कि ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया हुआ है। अब पहले अपन इसको ए बी सी डी का अनुपात बनाएंगे। तो देखिए अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अब ये अपने को बनाना है। इस टाइप के इसको अनुपात सरल अनुपात बनाने के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे। देखिए 2:3, फिर उसके बाद बी अनुपात सी है 4:5, तो यहाँ लिख दीजिए 4:5 बी और सी के नीचे। फिर सी अनुपात डी है 6:7, तो सी और डी के नीचे लिख दीजिए 6:7। अब देखिए यहाँ पर ये खाली है तो दोनों जगह 3 को लिखिए, यहाँ पर खाली है 4 लिखिए, यहाँ पर खाली है 5 लिखिए, यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर भी 6। अपना आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि इसके अंदर अपने को पता है कि अपन इसको काट देते हैं सबको। देखिए सब में जिसका कॉमन भाग जा रहा है उससे अपन काट सकते हैं। तो देखिए 3 का भाई ए आखिरकार ये गुणा होके यहाँ पर आएगा, तो उसको अपन किसी से काटेंगे या फिर यहाँ पर किसी को काट दे, बात तो एक ही है। तो ये 3 3 3 और इस वाले में भी 3 से जा रहा है 2 बार, ये कट रहा है, बाकी और किसी से नहीं कट रहा। देखिए ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी 2 से नहीं है, इसके अंदर भी कोई 2 से नहीं कट रहा। तो अब हम इसे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 4 दुए 8, 8 दुए 16 अनुपात, यहाँ पर क्या है 6 चौके 24 अनुपात, यहाँ पर 6 पंजे 30 अनुपात, 7 पंजे 35, ये अपना क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया। अब ये अनुपात किसी से नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, अगर पहले अपन ये काटते नहीं 3 से तो ये गुणा होता और यहाँ पर आने वाली जो भी अनुपात आता वो 3 से कट जाता। भले पहले काट दो बाद में काट दो, बात एक ही है। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है इस अनुपात में है तथा डी को जो है बी से 2541 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ये रहा अपने पास डी और ये रहा बी। अब बी से डी को कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो देखिए 24 से 34 और एक 35, तो 11, यानी 11 अधिक प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2541, यानी 2541 वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 11 की। किसकी, 11 की। हमें पूछ रहा है तो बताओ ए एवं सी को मिलाकर कितना प्राप्त हुआ, इनटू ए और सी, ये रहा ए ये रहा सी, इन दोनों को मिलाकर कितना प्राप्त हुआ, तो 30 और 16। अब ये बात ध्यान देना, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि सी को ए से कितना अधिक प्राप्त हुआ, वो पूछ रहा है ए और सी को मिलाकर कितना धन प्राप्त हुआ। तो ए और सी को मिलाकर कितना हुआ, तो 30 और 16 की वैल्यू क्या हो गई 46, 30 और 16 46, तो यहाँ पर हम 46 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 11 का 11 दुए 22, बचा 3, यहाँ पर बना 34, 34 में 11 तियाँ 33, बचा 1, तो यहाँ पर बन गया 11, 11 में एक बार, यानी 231 इंटू 46। अपने पास क्या आ गया 231 इंटू 46। अब इसको गुणा कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं क्या आएगा, 231 इंटू 46, 6 का 6 6 तिये 18 8, हासिल लगी 1, 6 दुई 12 और 1 13, इंटू 4 का 4 4 तिये 12 2 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6
8 8 और 4 12, 2 हासिल लगी 1, 3 2 5 और 1 6, 9 और 1 10, यानी 10,626। इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास? तो वैल्यू आ गई 10,626। ये अपना आ गया आंसर। और ये आंसर किसका आया है? तो ये आया है कि ए और सी को मिलाकर जो टोटल वैल्यू प्राप्त हुई है, टोटल जो धन प्राप्त हुआ है, उसकी वैल्यू आई है कितनी? 10,626। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 11,840 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। तो देखिए ए के हिस्से का 4 गुना यानी 4A बराबर है किसके? बी के हिस्से के 5 गुने के। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 5B बराबर है किसके? सी के हिस्से के 5 गुने के, यानी बी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना, यानी 6C के बराबर है। तो बताओ ए और बी के हिस्से का अंतर, ये अपन से पूछ रहा है। तो देखिए पहले अपन इसको अनुपात में बदलेंगे। तो किस हिसाब से बदलेंगे? यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको मैंने बताया था अगर गुणा में होता है तो उसको बट्टे में ले आएंगे। तो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इस तरह से अपन इसको चेंज करेंगे। ये बात हमने पीछे की थी। या किस तरह करेंगे तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए 4A बराबर है 5B, ठीक है, और बराबर क्या है? 6C। तो इसको अपन टोटल एक कॉन्सोनेंट मान लेते हैं कि 1 के बराबर है ये सभी। अब जब 4A बराबर है 1 के, तो A बराबर क्या हो गया? 1/4। इसी तरह से अपन 5B और 6C को भी इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। तो अपने पास आ जाएगा 1/4, 1/5 और 1/6। अब इसको सरल करेंगे कैसे? इन दोनों का गुणा और फिर इसके ऊपर वाले से गुणा। तो 6 पंजे 30 अनुपात इसका निकालना है तो 5 को छोड़ देंगे, 6 चौके 24 को 1 से करेंगे तो आ गया 24 अनुपात इसका निकालना है तो 6 को छोड़ देंगे और 5 चौके 20 को 1 से करेंगे तो आ गया 20। अब ये किसी से कट रहा है क्या? तो देखिए ये किससे कट रहा है? अपने पास 2 से ये कट रहा है, तो 2 से इसको काट देंगे। क्या आ गया? 15 अनुपात इसमें 12 और इसमें आ गया 10। तो अपने पास जो फाइनली अनुपात है वो आ गया 15 अनुपात 20 अनुपात 10। अब वो बात किसकी कर रहा है? तो क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में वो बोल रहा है तो बताओ ए व बी के हिस्से का अंतर। तो देखिए अपने अकॉर्डिंग टोटल धन कितना है? तो वो है 11,840। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल हो गया। हमने जो अनुपात निकाला उसके अकॉर्डिंग टोटल कितना हो रहा है? तो देखिए 15 और 10 25, 25 और 12 37, यानी 37 बट्टे में लिख दो। इंटू आगे पूछ क्या रहा है? तो वो पूछ रहा है ए व बी के हिस्से का अंतर क्या है। तो ए का क्या है? 15, बी का क्या है? 12। इनका अंतर कितना है? 3। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 3। अब 37 का इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाता है? तो देखिए 37 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार करेंगे तो 148 आएगा। पीछे अपन ने किया था जो कि ज़्यादा हो जाता है, 3 बार करेंगे। 37 का इसमें 3 बार जाएगा। 3 बार यहाँ पर लिखते हैं 3 बार जाएगा तो कितना आएगा? देखिए 37 इंटू 3, या फिर सीधा कीजिए 3 इसको 3 को 30 से करेंगे तो 90, 7 से करेंगे तो 21। तो 90 और 21 कितने हो गए? 90 और 20 110, 110 और 111। अपने पास यहाँ से 111, 118 में से 111 निकालेंगे बच्चे 7, यहाँ पर बन गया 74। अब देखिए 37 को किससे गुणा करें कि 74 आ जाए? तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा ना, 37 दुए 74, या फिर 30 और 30 60 और 7 दुए 14, 60 और 14 74। यानी इसके अंदर पहले जाएगा 3 बार, फिर उसके बाद बनेगा 74, 74 में जाएगा 2 बार और 0 का 0, यानी 320 इंटू इधर अपने पास क्या है? 3। तो देखिए अब इसको गुणा कर लेंगे, 0 का 0, 3 दुए 6 और 3 ताड़ी 9, या 3 तिये 9, 960 अपना आंसर आ गया। ये 960 किसका आंसर आया है? ये अपने पास आया है ए की और बी के हिस्से का अंतर, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो अपने पास कितना आ गया? 960। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कुछ रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के हिस्से का 1/2 भाग, यानी ए की जो वैल्यू है उसका 1/2 भाग, सॉरी ये अपने पास ऐसे नहीं दे रखा, ये ए के हिस्से का 1/2 भाग, यानी ए का 1/2 क्या होगा? a/2, या अपन बोल सकते हैं 1/2a। बी के हिस्से का 2/3 भाग व सी के हिस्से का 4/5 भाग आपस में बराबर है, यानी 1/2a और 2/3b बराबर है किसके? 4/5
सी के, ये तीनों आपस के अंदर क्या है तो बराबर है। आगे बोल रहा है यदि ए को 1280 प्राप्त हुए तो कुल धन बताओ। तो पहले अपने को इनको सरल अनुपात में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अब देखिए इसका उल्टा करना पड़ेगा। मान लीजिए बराबर 1 मान लिया अपन ने, तो 1/2 ए बराबर हो गया 1, तो ए बराबर क्या हो गया 2/1, यही होगा। तो इसी तरह से इन सबको भी करेंगे तो सबका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है, अगर गुणा के अंदर हो और उसे सरल अनुपात में बदलना हो तो उसको उल्टा कर दो। अगर यहाँ पर 2a होता तो 1/2 कर देते, यहाँ पर 1/2a है तो 2/1 कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया 2/1 अनुपात, ये 2/3 है तो हो जाएगा 3/2 अनुपात, ये 4/5 है तो हो जाएगा 5/4। ये लीजिए। अब देखिए इसको सरल अनुपात में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है जिसको लिखना है उसके नीचे वाले से गुणा नहीं करेंगे, ऊपर वाले से करेंगे, बाकी सबके नीचे वाले से। तो 4 दुए 8 और 8 को 2 से किया तो 16। फिर इसका लिखना है तो 4 को 1 से किया 4 और उसको 3 से किया 4 3 12 अनुपात। फिर इसका लिखना है तो 4 को छोड़ देंगे, 2 को 1 से किया 2 और 5 से किया तो 5 दुए 10। अब ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है तो इसको 2 से काट लेंगे। क्या आ जाएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 5, ये अपना फाइनल इसका अनुपात आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इस अनुपात के अंदर बांटा गया अनुपात, अपन ने सरल अनुपात निकाल लिया कि इसका अनुपात क्या होगा। यदि एक को 1280 रुपए प्राप्त होते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक को कितना होता है 8, क्वेश्चन बोल रहा है एक को होता है 1280, तो 1280/8, ये वैल्यू किसकी आ गई, एक की प्राप्त होता है। तो कुल धन बताओ, कुल धन कितना हुआ, इसका योग हो जाएगा जो अनुपात वाली वैल्यू है। तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 8 कितने हो गए 19, तो इसको 19 से गुणा कर देंगे। ये लीजिए। अब देखिए पहले इसको काट लेते हैं, तो 8 का इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार बचा 4, यहाँ बना 48, 8 6 8 दुए 16, 8 3 24, 8 चौक 32, आगे 8 पंजे 40, 8 6 48, तो 8 6 48 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 इंटू हो गया 19, इसको 19 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 19 से गुणा करके देख लेते हैं। 0 का 0, 19 को जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 19 6 अपने पास आ जाएगा 114, और 114 का क्या बनेगा 4, हासिल की कितनी लगेगी तो 11। फिर इसके बाद 19 को 1 से करेंगे तो 19 और 19 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 में 11 जोड़ेंगे तो हो गया 30, यानी अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, वो आ गया 3040। यानी यहाँ पर जो कुल धन था, टोटल वैल्यू जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो कितनी थी, तो वो थी 3040। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बात कर रहा है 3150 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल का 2/5 भाग मिला तथा बी को ए तथा सी के कुल का 2/7 भाग मिला। देखिए ए को बी तथा सी के कुल का 2/5 भाग, यानी ए जो है इसे बी तथा सी, बी प्लस सी के जो टोटल है उसका 2/5 भाग, यानी बराबर 2/5, यही मिला। और बोल रहा है तथा बी को ए तथा सी का, यानी बी जो है उसे ए तथा सी के कुल का, यानी ए प्लस सी बराबर भाग का 2/7 भाग मिला, 2/7, इस तरह से इनको मिला है। अब भले ही तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट रख लीजिए, या फिर आपको अगर नॉर्मली स्टेप टू स्टेप चलना है तो आप कैसे लिख लेंगे। देखिए ये क्या बोल रहा है, ए को बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी तथा सी के कुल का 2/5, यानी ए को जो मिला है ना वो बी प्लस सी के कुल का है, वो कितना मिला है तो 2/5 मिला है। ये अपन से वो बोल रहा है बी प्लस सी के 2/5। उसी प्रकार बोल रहा है बी को जो मिला है ना वो ए प्लस सी के 2/7 के बराबर मिला है, यही बोल रहा है। अब जब ये ए प्लस सी और बी प्लस सी ये इधर से इस तरफ आएंगे तो क्या आ जाएंगे बट्टे में, तो डायरेक्ट अपनी फॉर्म यही बनेगी। तो मैंने डायरेक्ट इसी के अंदर लिख लिया, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर वापस बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन को हमने सरल अनुपात में बदला है, किस तरह बदलेंगे, तो देखिए इन यहाँ पर इनको तीनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो जो ये अनुपात या बट्टे के अंदर वैल्यू है इसका योग भी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है 5 2 7, यहाँ पर 7 और 2 9 हो रहा है, लेकिन अपने को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो योग होगा
उससे इसको गुणा कर देंगे और इसका जो टोटल होगा उससे या योग होगा उससे इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए इसका योग कितना हो रहा है 9, तो इसको किससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे 9 से, इसका और इसका योग कितना हो रहा है 7, तो 7 से इसको ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करके लिख लेते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा a बट्टे बी प्लस सी बराबर यहाँ पर 9 दुए 18 बट्टे 9 पंजे 45। उसी तरह से इधर आ गया b बट्टे ए प्लस सी, बी बट्टे ए प्लस सी क्या आ गया 7 दुए 14 बट्टे 7 को 7 से करेंगे तो क्या आ गया गुण 50। अब जब आप 14 और गुण 50 को जोड़ोगे या 18 और 45 को जोड़ोगे तो इनका योग जो है वो क्या आएगा बराबर आएगा। अब देखिए ए की वैल्यू हो गई 18, बी की वैल्यू हो गई 14, अपने को सी की वैल्यू चाहिए तो बी प्लस सी में से बी की वैल्यू घटा दो, भले ही ए प्लस सी में से ए की वैल्यू घटा दो। तो अपन ए प्लस सी में से अगर ए की वैल्यू घटाते हैं तो गुण 50 में से 18 घटाएंगे, ए की वैल्यू 18 ही है, 9 में से 8 गया बचा 1, 4 में से 1 गया बचा 1, यानी सी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 11। देखिए अपन यहाँ पर स्टेप टू स्टेप लिख लेते हैं, एक का मान अपने पास आ गया 18, बी की वैल्यू अपने पास आ गई 14। अब अपने को सी की चाहिए तो सी की कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी और इसमें से माइनस कर देते हैं बी। तो अपने पास b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, भले ही आप इससे निकालो इससे निकालो बात एक ही है, तो 45 और माइनस b की वैल्यू कितनी है 14। तो देखिए जब 5 में से 4 जाएगा बचेगा एक, 4 में से 1 गया बचा, 4 में से 1 गया बचा कितना 3, सॉरी यहाँ पर भी इस 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, ये गलती से मैंने 1 लिख दिया है। तो अपना आंसर आ गया 31। ये अपने पास अभी इनका अनुपात आया है, क्या अनुपात आया है, तो अपने पास ये सिर्फ अभी जो इसका है अनुपात की वैल्यू आई है, ना कि अपने पास फाइनल आंसर आ गया है। तो अनुपात की वैल्यू क्या आई है, ए अनुपात बी अनुपात सी अपने पास क्या आ गया 18 अनुपात 14 अनुपात और क्या है 31। तो ये अपने पास इनका सरल अनुपात अभी तक आया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। तो ये बोल रहा है तो बताओ सी का हिस्सा कितना है, टोटल रुपए कितने हैं 3150, तो 3150 लिखिए। अब अपन ने जो सरल अनुपात किया है उसके अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी है, तो 18 और 14 कितने हो गए, 18 और 4 22, 22 और 10 32 और 32 और 1 33 और 33 और 3 कितने हो गए, सॉरी 33 और 30 तो हो गए 63। तो इसके अंदर बट्टे में क्या आ जाएगा, तो अपने पास आ गया 63 इंटू अपने को वैल्यू पूछी किसकी है, तो वो बोल रहा है सी का हिस्सा बताओ, सी की वैल्यू कितनी है 31, तो 31 से इसको गुणा कर देंगे। अब देखिए 63 का इसमें भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, तो अगर मान लीजिए हम 60 से किसी को गुणा करते हैं और हमें 315 के आसपास लाना है तो किससे करेंगे, 6 पंजे 30, यानी 5 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, फिर 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी टोटल हो गया 315। यानी 63 को जब 5 से करेंगे तो आ जाएगा 315, यहाँ पर बचा क्या 50, भाई इस 315 में गया 5 बार ये 0 का 0, यानी अपने पास आ गया 50 इंटू 31। अब 31 को जब 5 से गुणा करेंगे या 50 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, और ये जो 0 है ये 0 का 0 यहाँ पर आ गया, यानी अपना आंसर क्या आ गया 1550। और ये 1550 किसकी वैल्यू है, ये है जो अपना सी का इसके अंदर हिस्सा है वो कितना है, तो 1550 है। यहाँ से हमने 31 लिखा था जो कि किसकी वैल्यू है सी की, यानी सी का हिस्सा कितना है, तो वो है 1550। चलिए बात करते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि 8340 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल का 1/3, देखिए ए जो है उसे बी प्लस सी के जो टोटल है उसका कितना मिल रहा है, तो 1/3 मिल रहा है। इसी तरह से करेंगे या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए, 1/3 भाग मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल का 1/4, यानी जो बी है उसे ए प्लस सी के जो टोटल है उसका कितना मिल रहा है 1/4, 1/4 इतना ही होगा 1/4, कुल का 1/4 भाग मिले तो बताओ ए व बी के हिस्से का अंतर। ये बाद में बात करेंगे, पहले इसको सरल अनुपात में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, तो आ गया ए बट्टे बी प्लस सी बराबर आ गया 1/3 और इधर आ गया बी बट्टे ए प्लस सी बराबर अपने पास आ गया 1/4। अब क्या करेंगे, इसके ये टोटल इधर हो रहा है 4, इधर बन रहा है 5, तो इधर दोनों तरफ के टोटल को अपोजिट डायरेक्शन में गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा कर देंगे इस साइड और 4 से गुणा कर देंगे इस साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया 5/5 दिए 15 और इधर क्या बन गया 4/5
4 चौके 16, 16 और 4 भी 20 होता है, 15 और 5 भी 20 होता है। इस तरह से अपने पास ये वैल्यू आ गई। यानी अपने पास ये किसकी वैल्यू है, a बट्टे बी प्लस सी की, और ये अपने पास किसकी वैल्यू है, तो b बट्टे a प्लस सी की। ओवरऑल अपन बोल सकते हैं a की वैल्यू क्या आ गई 5 और b की वैल्यू क्या आ गई 14। अपन बात करते हैं c की वैल्यू की, तो c की वैल्यू कैसे आएगी, तो भले ही b प्लस सी में से b की वैल्यू घटा दो या a प्लस सी में से a की वैल्यू घटा दो। मान लो हम a प्लस सी में से a की घटाते हैं, तो 16 में से a की वैल्यू क्या है 5, तो 16 में से 5 घटाएंगे बचेगा कितना 11। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई सबकी। ठीक है, अब अपन इसको अनुपात में लिखते हैं, तो a अनुपात b अनुपात c, ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 5 अनुपात 14 अनुपात 11। ये अपने पास वैल्यू जो आई है ये यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू आई है, अनुपात की। तो ये अपन ने लिख लिया 5 अनुपात 14 अनुपात 11। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है वो, तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है ए व बी के हिस्से का अंतर बताओ। टोटल वैल्यू हमें दे रखी है 8340। तो 8340 टोटल वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, तो 11 और 5 कितने हो गए 15, और 15 और 14 कितने हो गए, तो 15 में 4 जोड़े 19 और 10 29, यानी आ गए 29 बट्टे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए व बी के हिस्से का अंतर। तो ए और बी के हिस्से का अंतर कितना हुआ 9, भाई 14 और 5 का अंतर कितना होता है 9, तो इंटू हो गया 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसकी बात करते हैं। देखिए सॉरी अपन ने यहाँ पर एक गलती कर दी। वो देखिए क्या किया है कि यहाँ पर जो b की वैल्यू थी वो अपने पास कितनी है 4 है यहाँ पर, ना कि 14 है। क्योंकि यहाँ पर हमने जब 1 को 4 से गुणा किया तो क्या हुआ 4। तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आएगी 4। अगर यहाँ पर b की वैल्यू 4 आएगी तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर भी b की वैल्यू होगी 4। तो अब टोटल कितना हो गया, तो अगर टोटल निकालते हैं तो 5 और 4 9 और 11 20। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ये लीजिए यहाँ पर हो गया 20। अब हमें पूछ रहा है ए और बी का अंतर। तो ए और बी का अंतर कितना बचा है, निकाल लीजिए ए और बी का अंतर। 5 और 4 का अंतर 1, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 1 से। इस तरह से अपन इसको निकालेंगे। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। देखिए 0 से 0 कैंसल, 2 का कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर उसके बाद 3 में 1 बार बचा है कि यहाँ बना 14, इसमें जाएगा 7 बार। यानी अपना आंसर क्या आ गया 417। और ये 417 किसकी वैल्यू है, तो ए और बी के हिस्से के अंतर की ये जो है वो वैल्यू है। चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2475 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 13 रुपए, बी के हिस्से से 15 रुपए और सी के हिस्से से 17 रुपए कम करने के बाद हिस्सों का अनुपात है वो ये रहता है। तो देखिए टोटल मूल्य अपने को कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 2475 रुपए। इसमें से वो बोल रहा है कि ए के हिस्से में से 13 रुपए, बी के हिस्से में से 15 रुपए और सी के हिस्से में से 17 रुपए। यानी एबीसी का जो टोटल हिस्सा है वो है किस में से 2475 में से ही बांटेंगे उनको। लेकिन वो पहले ही क्या बोल रहा है कि ए में से 13 माइनस कर दो, बी में से 15 माइनस कर दो, सी में से 17 माइनस कर दो। तो टोटल माइनस कितना हुआ 13, 15 और 17, इनका योग कितना हुआ 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 5, हासिल लगी 1, 1 2 3 और 1 4। यानी टोटल जो है वो 45 रुपए कम कर दिए टोटल मूल्य में से। और वो बोल रहा है जब 45 रुपए कम किए उसके बाद जो राशि बची है उसका अनुपात कितना है, तो वो है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो 2475 में से हम 45 कम कर देंगे। और वो हमने क्यों किए, क्योंकि ये ए के हिस्से में से, बी के हिस्से में से और सी के हिस्से में से इतने इतने कम करने के बाद का अनुपात हमें दे रखा है, ना कि पहले का। तो अपन कम करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसके अकॉर्डिंग अनुपात से इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए 2475 में से 45 घटाए बचे कितने, तो अपने पास कितने बचेंगे 2430। 75 में से 45 घटाएंगे तो 30 बचेंगे, तो अपने पास बचा 2430। अब वो बोल रहा है ये 2430 है, इसको वो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट रहा है। तो 2430 अनुपात क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 2 9। यानी ये 2430 किसकी वैल्यू है 9 की। अपन से वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, बताओ सी का अनुपात क्या है, तो सी की वैल्यू पूछ रहा है। अनुपात के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए किससे 4 से। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लीजिए 4 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए 9 का इसमें कितनी बार जाएगा 9 दुए 18, बचा कितना 6, 9 संते 63, तो क्या आ गया 270 इंटू 4।
4 को 0 से किया 0, 4 को 7 से किया 7, चौक 28 का 8, हासिल लगी 2, 4 2 12 और 2 14, अपने पास आ गया 1480। ये किसकी वैल्यू है? सी की। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अपने को ये ध्यान रखना है। देखिए ये सी की वैल्यू तब है जब ए की वैल्यू में से, बी की वैल्यू में से और सी की वैल्यू में से ये राशि है कम कर दे, उसके बाद जो बचा उससे जो अनुपात निकाला उसके अकॉर्डिंग 1480 वैल्यू है सी की। तो अपन ने सी की वैल्यू में से कितना कम किया था? 17 कम किया था। यहाँ पर देखिए सी के हिस्से में से 17 कम करने पर, तो जो 17 कम किया था वो वापस इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके बाद अपने पास जो अनुपात आएगा वो सी का जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो देखिए 7 का 7, 8 और 1 9 और 14, यानी 1497 अपने पास क्या है? इसके अंदर सी का अनुपात है, या अपन बोल सकते हैं सी की वैल्यू है। अनुपात तो कैसे ही हो जाएगा, ये सी की वैल्यू है, ये अपना आ गया आंसर। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है वो जितना कम या ज्यादा करने के बाद आपको वैल्यू बोल रहा है उसको कम या ज्यादा कर दीजिए, उसके बाद अनुपात के अकॉर्डिंग आंसर निकालिए, फिर जितना कम किया है उतना वापस जोड़ दीजिए, या फिर जितना पहले जोड़ा है उतना कम कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का, तो आपको शायद बेस्ट समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल वैल्यू है 3457 रुपए और एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए का हिस्सा ए के हिस्से से 10 रुपए, बी के हिस्से से 15 रुपए कम करता है तथा सी के हिस्से में 18 रुपए जोड़ता है। तो देखिए टोटल वैल्यू कितनी है? 3457, और वो कम ज्यादा क्या कर रहा है? तो ए के हिस्से में 10 रुपए, बी के हिस्से में 15 रुपए क्या कर रहा है? वो कम कर रहा है, यानी ये वैल्यू तो है माइनस के अंदर, तथा सी के हिस्से के अंदर 18 रुपए जोड़ रहा है। जोड़ कितना रहा है? 18। ओवरऑल अपन देखते हैं 15 और 10 कितने हो गए? 25। 25 तो कर रहा है माइनस और 18 क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ओवरऑल अपना आंसर क्या आ गया? 25 में से 18 निकालेंगे कितना बचेगा? तो अपने पास बचेगा 7, यानी वो 7 माइनस कर रहा है ओवरऑल। तो 3457 में से 7 घटा देंगे, बचेगा कितना? 3450। अब वो बोल रहा है कि इस 3450 के बाद में जो वो अनुपात निकालता है ना, जोड़ने पर उनके हिस्से का अनुपात, यानी ये सब जोड़ने और घटाने के बाद जो हिस्सा बचा उसका अनुपात है वो 3:5:2 है, और अपने अकॉर्डिंग वो वैल्यू कितनी है? 3450। तो 3450 और क्वेश्चन बोल रहा है 3:5:2, तो 3 और 2 5 और 5 10, यानी टोटल वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 10, हमारे अकॉर्डिंग है 3450, तो 3450/10 इंटू वो पूछ रहा है सी का हिस्सा बताओ, तो सी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 2, तो इंटू कर देंगे 2, 0 से 0 कैंसिल, अब इसको गुणा कर लेंगे 2 से, तो 345 का डबल कितना होगा? 300 का डबल 600, 45 का 90, तो अपना आंसर आ गया 690। लेकिन ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। कैसे नहीं है? वो क्या बोला था उसने यहाँ पर कि सी के हिस्से में से 18 रुपए जोड़ने पर, यानी उसने सी की जो वैल्यू अपन ने निकाली है इसके अंदर उसने ऑलरेडी 18 रुपए जोड़ रखे हैं, तो वो 18 रुपए अपन वापस माइनस कर देंगे। पिछले वाले में उसने माइनस किया था तो अपन ने आंसर निकालने के बाद जोड़ दिया था, यहाँ पर उसने पहले सी के हिस्से में जोड़ने की बात कर रहा है, तो अपन आंसर निकालने के बाद वापस माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2, 8 में से 1 बच गया, कितना बचा? 7, और ये 6 का 6, यानी अपना आंसर आ गया 672, यानी उसने कितना निकाला है? तो 672 अपना आंसर आ गया। ये जो 672 वैल्यू आई है वो किसकी आई है? सी के हिस्से की। फाइनल आंसर अपना ये है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 555 रुपए एबीसी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से वो है 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया गया है, तो सी का कितना हिस्सा होगा? देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, और दूसरी कंडीशन में है ए अनुपात बी अनुपात सी। पहली कंडीशन में वो बोल रहा है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, यानी विभाजित करना किस में था? 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इसको सरल अनुपात में बनाएंगे तो 6 पंजे 30 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया 30, फिर उसके बाद 6 चौके 24 को 1 से करेंगे तो आ गया 24 अनुपात, यहाँ पर अनुपात, और यहाँ पर किससे करेंगे? तो 5 चौके 20 को 1 से करेंगे तो आ गया 20। सरल अनुपात इसका इसी तरह से बनेगा, भाई जिसका लिखना है उसके नीचे वाले को नहीं करेंगे, बाकी के नीचे वालों को जिसको लिखना है उसके ऊपर वाले से। तो देखिए ये कट रहा है 2 से, तो काट दीजिए, क्या आ गया अपने पास? 15:12:10 आ गया। ये अनुपात अपने अकॉर्डिंग आ गया, यानी इस अनुपात में उसको क्या था? बांटना था। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है वो बांट देता है किसमें? 4:5:6 के अनुपात में वो इसको बांट देता है। अब अपने को क्या करना है? देखो देखिए ये अनुपात कितना है? 15:12:10, इसका टोटल कितना हो रहा है?
तो इसका टोटल हो रहा है अपने पास 15 और 12 कितने हो गए, 15 और 2 17 और 10 27, 27 और 10 37, यानी इसका टोटल हो रहा है 37। ठीक है, अनुपात को और इस अनुपात का टोटल कितना हो रहा है, तो 6 और 4 10 और हो रहा है 15। अब अपन बात करते हैं अनुपात को सेम बनाने की। तो अनुपात को सेम कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम इन दोनों के टोटल वैल्यू, भाई भले ही वो इस तरह से बांटे या इस तरह से बांटे, टोटल वैल्यू तो इनकी सेम रहेगी। बांटेगा तो कितने रुपए को, बांटेगा तो 555 को ही, भले इस तरह से बांटे या इस तरह से बांटे। या अपन इसका सरल रूप निकाल लेते हैं तो अपने पास आ गया 15 12 10 के अनुपात में बांटे, भले 4 5 6 के अनुपात में बांटे, टोटल वैल्यू बांटेगा तो कितनी 555, यानी इनकी टोटल वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन अपन देख रहे हैं इनकी टोटल वैल्यू है 37 और इस दूसरे वाले की जो उसने गलत बांटा है उसकी टोटल वैल्यू 15। अब इन दोनों टोटल वैल्यू को अपन बनाते हैं सेम। कैसे बनाएंगे, तो अनुपात की टोटल वैल्यू को सेम बनाने के लिए जो इनकी जो टोटल है उससे अपोजिट को गुणा कर दो। देखिए इस 15 से गुणा कर देते हैं इसको और 37 से गुणा कर देते हैं इसको, जिससे इनका जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम। तो पहले अपन बात करते हैं इसको किससे गुणा करेंगे, 37 से, 37 से, और इधर वाले को किससे कर देंगे, तो उसका टोटल कितना है 15, तो इसको कर देंगे 15 से। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, तो 15 को गुणा करेंगे 15 से, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये लिख लीजिए 225 अनुपात। फिर 12 को करेंगे 15 से, तो देखिए 15 को 10 से किया कितना बना 150, फिर 150 को सॉरी फिर 15 को किया 2 से तो कितना बना 30, तो 150 और 30 कितना हो गया 180, तो ये लिख लीजिए 180 अनुपात। फिर 15 को 10 से किया कितना हो गया 150, तो ये आ गया 150। तो ये तो अपने पास अनुपात आ गया जिस अनुपात में उसे एक्चुअल में बांटना था। अब बात करते हैं गलत अनुपात की। तो 37 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 148 आएगा ना, अपन ने पीछे निकाला भी था, या अपन देख लेते हैं। 7 चौके 28 का 8 हासिल लगी 2, 4 तीय 12 और 2 14, 148 अनुपात। फिर करते हैं 5 से, तो 7 पंजो 35, 5 हासिल लगी 3, 5 तीय 15 और 3 18, तो आ गया 185 अनुपात। फिर 6 को 7 से सॉरी 37 से करेंगे तो क्या आ गया 7 छिको 42 का 2 हासिल लगी 4, 6 चौके सॉरी 6 तीय 18, 18 और 4 क्या हो गए 22, यानी अपने पास आ गया 222। ये अपने पास आ गया अनुपात जिस अनुपात में उसने बांटा है। ये पहले वाला अनुपात है जिसमें बांटना था, ये अनुपात है जिसमें बांटा है। अब बात करते हैं इनके टोटल की। तो इनका टोटल कितना बनता है वो अपन देख लेते हैं। दोनों का सेम बनेगा। देखिए 5 0 और 0 कितना बना 5, फिर उसके बाद 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल लगी कितनी 1, हासिल लगी 1, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 हासिल वाला कितने हो गए 5, यानी इनका टोटल कितना आ गया 555। इसका जो टोटल है वो भी कितना आएगा 555, क्योंकि दोनों को अपन ने सेम बनाया है। आपको अगर डाउट है तो आप जोड़ के देख सकते हैं। यानी अनुपात का टोटल आ रहा है 555, यहाँ रुपए की वैल्यू भी है 555। यहाँ पर अगर अलग भी होती तो हम ऐसे ही करते। तो देखिए क्वेश्चन वैल्यू कितनी बता रहा है, वो बता रहा है 555। हमारे अकॉर्डिंग अनुपात के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आई है, तो वो भी आई है 555। इंटू अपने को वैल्यू ज्ञात किसकी करनी है, तो वो बोल रहा है कि जब गलत अनुपात में बांट देता है तो बांट दिया गया तो बताओ सी को कितना अधिक प्राप्त हुआ। तो देखिए पहले जब वो इस अनुपात में बांटता तो सी को प्राप्त होता 150 रुपए, लेकिन अब गलत अनुपात में बांटने के बाद सी को प्राप्त हो रहा है 222। तो 150 से 222 कितना अधिक है, तो 150 से 250 और उसके बाद 22, तो 50 में 22 जोड़ेंगे कितना हो गया 72, यानी अधिक कितना है 72। तो अपना आंसर आ गया क्या, 555 बट्टे 555 इंटू 72, 555 से 555 कैंसिल, आंसर अपना क्या आ गया 72। ये लीजिए। या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जब योग ही 555 है, यानी पहले 555 को ए अनुपात बी अनुपात सी में ऐसे बांट रहा था कि ए को 225, बी को 180, सी को 150 दे रहा था, लेकिन गलत अनुपात में बांटने की वजह से ए को 148 मिल रहा है, बी को 185 मिल रहा है, सी को 222 मिल रहा है। तो 150 से 222 कितना अधिक है, 72 अधिक है, तो 72 ही अपना क्या हो गया आंसर। यही तो वो अपन से पूछ रहा है कि सी को कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो कितना अधिक प्राप्त हुआ 72। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कुल राशि एबीसी को एबीसी के बीच 9 अनुपात 8 अनुपात 6 में बांटना था, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो कितना रखना था, तो 9 अनुपात 8 अनुपात 6 के अनुपात में इसको बांटना था। लेकिन बोल रहा है गलती से इसे जो ए अनुपात बी अनुपात सी है वो गलती से कितना हो गया 1/9, 1/8 और 1/6, यानी 1/9
अनुपात 1/8, अनुपात 1/6 गलती से हो गया। अनुपात में वितरित किया गया, इस कारण बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ, तो फिर कुल धन बताओ जो वितरित किया गया। टोटल वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, पहले इसका सरल अनुपात बनाते हैं। तो 8 6 48, और 48 को 1 से किया तो क्या आया 48 इंटू अनुपात। फिर देखिए इसका लिखना है तो 8 को छोड़ देंगे, 9 6 कितना हो गया 9 6 54, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54। तो 54 को 1 से करेंगे तो 54 रहेगा। फिर इसका लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, 9 अंटे 72, 72 को 1 से किया तो क्या आया 72। अब इसको अपन काट देते हैं, किससे कट रहा है ये, तो अपन देखते हैं कि तो इनमें सब में 6 का भाग जा रहा है, 6 से काटेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 8 6 48, इसमें 9 6 54 और बार 6 72। तो ये अपने पास आ गया अनुपात। यानी अपन देख पा रहे हैं कि पहले उसे बांटना किस अनुपात में था 9:8:6 में, वो बांट किस में रहा है 8:9:12 में। भले ही वो किसी भी अनुपात में बांटे, टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। तो इसका टोटल कितना हो रहा है 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना हो गया 23, इसका टोटल हो रहा है 23। और इसका टोटल कितना हो रहा है तो 12 और 8 20 और 9 29, यानी इसका हो रहा है 29, इसका 29 हो रहा है, इसका 23 हो रहा है। दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे 23 से इसको गुणा कर देंगे और 29 से इसको गुणा कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं गुणा। तो देखिए अपन ये लीजिए, वहां से इसको इरेज करते हैं। इसको किससे करना है तो इसको करना है 29 से गुणा। इसको टोटल को किससे गुणा करेंगे तो 29 से, और इसको किससे करेंगे तो 23 से। चलिए देखिए 9 ने 81 का 1 हासिल लगी 8, दोनों 9 दुए 18 और 8 कितने हो गए 26, तो अपने पास आ गया 261 अनुपात। 9 अंटे 72 का 2 हासिल लगी 7, 8 दुए 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, तो आ गया 232 अनुपात। फिर बात करते हैं 9 6 54 का 4 हासिल लगी 5, 6 दुए 12 और 5 17, तो आ गया 174। यानी पहला अनुपात तो अपने पास आ गया ये। यानी इस अनुपात में तो उसको बांटना था, बराबर बनाने के लिए अपन ने इसको गुणा किया। अब इसको 23 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 8 3 24 का 4 हासिल लगी 2, 8 दुए 16, 16 और 2 18, यानी आ गया 184 अनुपात। फिर 9 3 27 का 7 हासिल लगी 2, 9 दुए 18 और 2 20, यानी आ गया 207 अनुपात। फिर बात करते हैं 12 की, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल लगी 3, 12 दुए 24 और 3 कितना हो गया 24 और 3 हो गया 27, तो ये आ गया इसका। यानी अब जो ये अपन ने वैल्यू निकाल दिए, बात तो बराबर है, अपन ने पूरे अनुपात को किसी से भी गुणा करो अनुपात तो वही रहने वाला है। यानी उसको बांटना तो किस अनुपात में था इसमें, और उसने बांट किस में दिया इसमें। तो इसका टोटल और इसका टोटल बराबर होगा, तो हम किसी भी एक का टोटल कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं इसका टोटल करते हैं, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, फिर 7 और 3 10, 10 और 6 16 का 6 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 ये 6, ये अपने पास आ गया 676, सॉरी 667। इसका टोटल कितना आ गया 667। अब क्वेश्चन कितना टोटल बोल रहा है, वो अपन को कुछ टोटल नहीं बता रहा। तो देखिए अपन को टोटल वैल्यू ही तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो अपन कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। इसको अपन ऐसे सेट करते हैं। अब देखिए अपने को टोटल वैल्यू नहीं पता कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू अपने को पता है कि 667 है। अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात कर रही है, वो बोल रहा है बी के कारण, यानी बी को जो नुकसान हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो बी को कितने का नुकसान हुआ है, अपन यहाँ देख रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग बी को कितने का, सॉरी ये सी की बी को नुकसान हुआ है। पहले बी को 232 मिल रहा था, अब बी को 207 मिल रहा है, यानी कितना कम मिल रहा है। तो बी को कितना कम मिल रहा है, अपन देख पा रहे हैं बी को जो है 25 कम मिल रहा है। कितना 25, इसको जब 25 से गुणा करेंगे बराबर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बी को जो नुकसान हो रहा है वो 1000 रुपए का हो रहा है, लेकिन हमें पता है 25 का हो रहा है, तो इस 25 की वैल्यू कितनी है 1000। अब टोटल वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लेंगे। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अक्स बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू ये 25 उधर गुणा हो रहा था, इधर आके क्या होगा भाग, ये 667 इधर भाग है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब 25 का इसमें कितनी बार जाएगा 25 चौक 100, यानी 40 बार। अब इसको 40 से गुणा कर लेंगे, तो जीरो का जीरो पहले, इस ये जीरो का जीरो, अब 7 चौक 28 हासिल लगी 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो गया 26 का 6 हासिल लगी 2, फिर से 6 चौके 24, 24 और 2 26। तो ये अपना आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया 26,680 जो है इसकी टोटल वैल्यू है। यानी जो टोटल राशि थी वो कितनी थी
वो थी 26,680। उसमें से जब अगर हमें 9:8:6 में बांटना है और हम गलती से 1/9, 1/8 और 1/6 में बांट देते हैं, तो जो बी को जो नुकसान होता है वो अगर यदि 1,000 रुपए का होता है तो टोटल वैल्यू जो है वो कितनी होगी, तो वो होगी 2680। ये अपना आ गया इसका आंसर। चलिए आज का अपना जो पार्ट है या अपना जो ये टॉपिक है इसको हम यही कंप्लीट करते हैं। कल इसके बारे में हम सिक्के वाली क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसके अंदर हमें पूछता है कि इतने सिक्के हैं, इतने इतने रुपए के हैं, तो टोटल सिक्के इतने दिए हुए हैं, इतने इतने रुपए के कितने सिक्के हैं। उस टाइप के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे कल। उसके अंदर टोटल 3 टाइप बनते हैं, तीनों टाइप को समझ लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। टोटल हम इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। थैंक यू सो मच।